हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे काल्पनिक चीज़ों के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में, जो आपको लगता है सही है पर एक्चुअली आपको इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना। 5 myths about ligament injuries that you should not believe। पहले तो लिगामेंट इंजुरीज बस एथलीट्स में होता है, मतलब बस खेलकूद वाले लोगों में, या इट हैपन्स ओनली इन एथलीट्स। ये बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये चीज़ जो है कोई भी आम आदमी में हो सकता है, कॉमन मैन में हो सकता है। कैसे हो सकता है? लिगामेंट्स जो है स्नायुबंधु होते हैं जो हड्डियों को एकजुट रखते हैं, मतलब दे जॉइन बोन्स और उनको संतुलित या स्टेबल रखते हैं। नाउ ये स्नायुबंधु या लिगामेंट्स कभी भी टूट सकते हैं। इनको बस एक जोर चाहिए, एक फोर्स चाहिए तोड़ने के लिए। फोर्स कैसे लग सकता है? एक तो खेलकूद में, स्पोर्ट से लग सकता है, या नॉर्मल गिरने से भी लग सकता है। अगर आप स्लिप करके फॉल करते हो, गिर जाते हो, सीढ़ियों से गिर जाते हो, स्टेप से गिर जाते हो, या हाइट से गिर जाते हो, तो नी जो है ये ट्विस्ट हो सकता है। कभी कभी आप अपने पैरों को एक गड्ढे में भी लगा सकते हो और पूरा बदन उस पर ट्विस्ट करता है, उससे भी ये चीज़ हो सकता है। गाड़ी के एक्सीडेंट्स, 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है हमारे देश में। इन इंडिया इट्स वेरी कॉमन विद 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स लीडिंग टू लिगामेंट या स्नायुबंधु के चोट। सो इट इज पॉसिबल इन एनीबॉडी, ये किसी में भी हो सकता है लिगामेंट इंजुरीज। मिथ नंबर 2, लिगामेंट इंजुरीज के लिए हमेशा हमें सर्जरी करना पड़ता है। ये चीज गलत है। सर्जरी जो है ये किया जाता है घुटने को संतुलित करने के लिए। तो सर्जरी इज डन टू स्टेबलाइज द नी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जामिनेशन। जब आपका सर्जन आपको एग्जामिन करता है, उसको पता चलता है कौन से लिगामेंट्स फटे हैं। आपके सिम्टम्स, मतलब अगर आपको संतुलित लग रहा है, आपको संतुलित नहीं लग रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। योर सिम्टम्स, योर फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एनी डिसीजन इज टेकन। नंबर 3, आपकी लाइफस्टाइल क्या है? व्हाट इज योर लाइफस्टाइल? आप डे टू डे स्पोर्टिंग आदमी हो या औरत हो जो खेल कूद में, एक्सरसाइज में बहुत विश्वास करते हैं, या आप बहुत सेडेंट्री हो, आपका काम ऐसा है कि बिल्कुल खेल कूद नहीं है, कोई भी पुश नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये मायना रखता है कि सर्जरी हो या नहीं हो। 2 तरीके के लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट जो घुटने के अंदर हैं और दूसरा घुटने के बाहर वाले लिगामेंट, यानी इंट्रा आर्टिकुलर विद इन द जॉइंट एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर आउटसाइड द जॉइंट। जो लिगामेंट्स आउटसाइड द जॉइंट होते हैं उनकी खून की नलियां या ब्लड सप्लाई बेटर होती है, तो इनकी नॉर्मल हीलिंग होने के चांसेस बेटर होते हैं। जो घुटने के अंदर वाले लिगामेंट्स है, जो ACL और PCL है, उनकी खून की नलियां थोड़ी कम होती है, अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो वैसे ही है कि हीलिंग को फेवर नहीं करती, तो इनमें हीलिंग थोड़ी कम होती है। ऐसे नहीं है कि नहीं होती, पर कम होती है। जैसे PCL में हीलिंग थोड़ी बेटर होती है, ACL में थोड़ा कम होता है हीलिंग। MCL और LCL जो बाहर की तरफ है, इनमें हीलिंग थोड़ी बेटर होती है। 2-3 कारण हैं। एक तो ब्लड सप्लाई इज बेटर देयर। दूसरा, हम जो इंडियन मूल के लोग हैं, हमारे घुटने, इंडियन ओरिजिन पीपल, आर नीज आर इन वारस, मतलब अर्जुन के बाण की तरह है। तो जो अंदर वाली लिगामेंट है, जिसे MCL बोलते हैं, उसमें कंप्रेशन होती है। तो अगर ये टूट भी जाए तो दोनों एंड्स टच करती हैं और हीलिंग बेटर होती है। जिन लोगों का घुटना ऐसे है, जिसे हम नॉक नीज बोलते हैं, बाहर वाली लिगामेंट में हीलिंग बेटर होती है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, आप स्पोर्ट्स इत्यादि में नहीं पार्टिसिपेट करते और आपको संतुलित लग रहा है, हम एक एजुकेटेड डिसीजन लेके आपको कॉन्जर्वेटिवली फिजियो के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जब एक अंग देता है, एक और अंग देता है उसकी मदद के लिए। मांसपेशियां घुटने के सहायक होते हैं। मसल्स आर द फ्रेंड्स ऑफ द नी। उनको मजबूत करके स्ट्रेंथनिंग देम कैन कॉम्पनसेट टू सम एक्सटेंट फॉर लिगामेंट इंस्टेबिलिटी। तीसरी चीज, यू कैन वॉक ऑफ अ लिगामेंट इंजरी इजिली, मतलब लिगामेंट इंजरी हो सकता है और आपको पता भी नहीं है, ये नहीं होता। नॉर्मली एक सिग्निफिकेंट ट्रॉमा या एक महत्वपूर्ण इंजरी होती है जो आप भूल नहीं सकते। जैसे आप गिरने के बाद बहुत चीख और पेन उठी और आप उठ नहीं पाए। जब आप उठे, संतुलित नहीं लगा, थोड़ी देर के लिए आप चल नहीं पाए, यू कुडंट वॉक फॉर सम टाइम, लॉट ऑफ पेन, स्वेलिंग,
these are indicative of a significant ligament injury. If these are not happening, मतलब ये चीज़ें नहीं हो रही, तो हो सकता है ये लिगामेंट इंजरी ना हो. बस MRI के रिपोर्ट पे भरोसा मत करिएगा. मैं हमेशा अपने MRI खुद पढ़ता हूँ, खुद अल्ट्रासाउंड करता हूँ, क्योंकि जो विशेषज्ञ ऑपरेशन करता है उसको अंदर की बारे में ज़्यादा पता होता है. रेडियोलॉजिस्ट जो है वो भी बहुत गुणी हैं, पर वो बस एक्सरे MRI को देख के रिपोर्ट देते हैं. इसीलिए रिपोर्ट के एंड में वो बोलते हैं प्लीज़ क्लिनिकली कोरिलेट. जैसे मैं आपको बोलूँ, क्या ये टेबल साफ है, देखते हुए साफ है, वो आपका नज़रिया है. अगर मैं बोलूँ नहीं मुझे और देखना है, माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो और भी गंदा लगेगा, पर ओवरऑल हम खाना खा सकते हैं ना, ये टेबल पे ये साफ ही है. वही चीज़ है MRI रिपोर्ट्स के बारे में भी. चौथी चीज़, एक फटी हुई लिगामेंट कभी भी हील नहीं हो सकती. अ टोन लिगामेंट कैन नेवर हील. ये गलत है. जैसे मैंने आपको समझाया था अर्लियर भी, जो घुटने के बाहर वाले लिगामेंट से अलाइनमेंट के वजह से और ब्लड सप्लाई की वजह से हीलिंग बेटर होती है. घुटने के अंदर वाले लिगामेंट्स में PCL हील होती है, पर अपनी सही जगह पे नहीं होती. ACL में भी हील होने की क्षमता है, पर याद रखिएगा लिगामेंट्स रबर बैंड होती है. रबर बैंड में एलास्टिसिटी होती है. जब आप खींचते हो रबर बैंड को और छोड़ते हो, वापस अपने शेप में आ जाती है. दैट मीन्स ligaments are like rubber bands. Rubber bands, when you deform the rubber band and leave it, it comes back to its original shape. That is how ligament stability देते हैं. जब वो टूटते हैं तो क्या होता है कि वो अगर वो हील भी हो जाए तो वो elasticity मेंटेन नहीं होती, तो उनकी एबिलिटी वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने में कम होती है. Hence हीलिंग हैपन्स, बट क्या हीलिंग परफेक्ट बना देता है ओरिजिनल की तरह, वो कहना मुश्किल है. फिफ्थ मिथ, लिगामेंट इंजुरीज बस शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है. मतलब टूट गए, थोड़े दिन के लिए प्रॉब्लम रहेगा, फिर ठीक हो जाओगे. दैट मीन्स आर लिगामेंट इंजुरीज जस्ट शॉर्ट लिव्ड. यू जस्ट हैव एन इंजुरी, दे हील ऑन देयर ओन एंड देन दे आर ओके. नो, अगर लिगामेंट्स हील ना हो तो आपका घुटना असंतुलित रहेगा. मतलब योर नी, if the ligaments don't heal, will remain unstable. So it's very important to clinically analyze the knee by a specialist, and आपको भी अपना प्रॉब्लम समझना चाहिए. अगर आपको असंतुलित लग रहा है, if you are feeling unstable, तो इसको स्टेबलाइज करना बेटर है, क्योंकि अगर ये स्टेबलाइज ना हो तो चिकनाई या कार्टिलेज घुटने पे ज़्यादा जोर पड़ता है और आर्थराइटिस इत्यादि होने के चांसेस ज़्यादा है. याद रखिएगा, हमारा बदन बना है कोई भी चीज़ से जूझने के लिए. अगर घुटना असंतुलित है तो कूला, एड़ी, रीढ़ की हड्डी ये इससे कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है. So if there's a problem in one part of your body is made to adjust with that problem. So the joints above and below adjust themselves to it. पर उनका काम एडजस्ट होना नहीं है. लॉन्ग टर्म पे एडजस्ट होते होते वो भी खराब हो सकते हैं. सो दे कैन एडजस्ट फॉर सम टाइम, बट इफ दे हैव टू एडजस्ट ऑल योर लाइफ, दे गेट वोर्न आउट. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सही टाइम पे सही इलाज हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे सर्जरी हो, पर सही डायग्नोसिस पे सही इलाज. लकीली आज के टाइम पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है, वो है आर्टिफिशियल लिगामेंट्स. पुराने ज़माने में हमें लिगामेंट आपके बदन से लेना पड़ता था, तो दो वो स्पेयर पार्ट था, पर उसका भी एक फंक्शन था. पर अभी आर्टिफिशियल लिगामेंट्स में रिकवरी बहुत जल्दी होती है, आपके बदन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो इन आर्टिफिशियल लिगामेंट्स में बिल्कुल हमारी प्रैक्टिस को रेवोल्यूशनाइज किया है. और इन आर्टिफिशियल लिगामेंट्स में छोटी छोटी सी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू लिगामेंट टिश्यू ग्रो हो सकती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी जिंदा हो जाती हैं. मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको 5 ऐसे मिथ्स के बारे में पता चला, काल्पनिक चीज़ों के बारे में पता चला, जिसके लिगामेंट्स के बारे में और आर्टिफिशियल लिगामेंट्स के बारे में भी थोड़ी ज्ञान मिली है. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram.